आज के शाम टुनटुन के चाय की दुकान पर शहर से घूमने कुछ बच्चे आए थे और एक मुस्लिम बुजुर्ग बैठे हैं और बैठे बैठे चाय का आनंद ले रहे हैं। तभी चाचा टुनटुन से पूछते हैं, और टुनटुन भाई, आपकी दुकान कैसी चल रही है? ठीक ठाक चल रही है मोहन भाई, लेकिन पुराने समय की बात ही कुछ और थी। शाम को कई बुजुर्ग आते थे और आपस में गपशप करते थे, जिससे उस वक्त मेरा दुकान भी काफी बेहतरीन चल रहा। हाँ, वो तो है। अब वह सब कहीं दूर खो गया है और कोई दुकान में आता भी तो नहीं है कि उसके साथ गपशप करी जाए। बरसात अब धीरे धीरे हल्की हो जाती है और दुकान पर चल रहे बातचीत के बीच मोहित और राहुल भी टुनटुन भाई की दुकान पर पहुंचते हैं। टुनटुन भाई, 2 चाय देना। इस बरसात के सुनहरे शाम में चाय तो पीना बनता है। तुम क्या कहते हो राहुल? हाँ, टुनटुन भाई की चाय से बेहतर कुछ हो सकती है क्या बाबे, ऐसे सुनहरी बारिश के मौसम में? बैठो बेटा और चाय का आनंद लो। अरे मोहन चाचा, आप भी अगर मोहूबो, मैंने तो आप पर ध्यान ही नहीं दिया। और बताइए मोहन चाचा, आपका काम कैसा चल रहा है? क्या बताएं बेटा, हम तो गरीब आदमी हूँ, साग सब्जी बेचकर अपना गुजारा चलाते हैं। अभी मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है बेटा। कोई बात नहीं चाचा, कारोबार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब हमारी तुम भाई को ही देख लीजिए, बरसों से ये दुकान चला रहे, उनकी भी खराब और अच्छे दिन आते जाते रहते होंगे। तो तुम भाई सही कहा ना? हाँ मोहन भाई, ज्यादा चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। राहुल बेटा, मैंने सुना है तुम्हारा बेटा पास वाले छोटे शहर में कोचिंग में नीट की तैयारी करने जाता है। हाँ मोहन चाचा, लेकिन आपको कैसे पता? अरे बेटा, एक दिन मेरी बात तुम्हारी पत्नी से हो गई थी। उन्होंने ही मुझे बताया था कि हमारा छोटा वाला लड़का पास वाले शहर में नीट की कोचिंग करने जाता है। हाँ चाचा, बहुत पसंद है उसे डॉक्टर बनाना, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसका का कोचिंग ज्वाइन करा दूं। लेकिन चाचा, दिक्कत तो ये है कि कोचिंग वाले फीस बहुत ज्यादा ले रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने बच्चे को डॉक्टर कैसे बना पाऊंगा? अरे राहुल भाई, पैसों की चिंता मत करो, हम सब मिलकर पैसा इकट्ठा देंगे, फिर आपके लड़के को आगे बढ़ाएंगे। हाँ बेटा, हमसे जितना होगा हम जरूर करेंगे। आप लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं आप लोगों से पैसे कैसे ले सकता हूँ? अरे राहुल भाई, जब आपका लड़का डॉक्टर बन जाएगा तब हमारे पैसे लौटा देना और फ्री में मददगार लोगों की इलाज करवाना। ठीक है टुनटुन भाई, आप लोग गांव के पुराने लोग हैं, आप लोगों की बात सर आंखों पर। इन लोगों की बातचीत जारी रहती है और धीरे धीरे रात और भी गहरी होने लगती है। चाचा, आपके पुराने दिनों की कुछ कहानी सुनाइए ना। मैंने सुना है कि आपके साथ काफी डरावनी किस्से हो रखे हैं। क्या सच में तुम लोग सुनना चाहते हो? हाँ चाचा, हम काफी उत्सुक भी रहे। बरसात के मौसम में दुकान पर चाय पीते पीते डरावनी कहानी सुना, इसका अलग ही मजा है। काफी समय पहले, मेरी जवानी के समय, जब मैं शहर के दफ्तर में काम करता था, तब मेरा एक दोस्त भी हुआ करता था, लाल बहादुर। हम दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे और शाम को चाय की दुकान में हंसी मजाक करते थे। लेकिन अचानक कुछ दिनों से मेरा दोस्त लाल बहादुर ऑफिस आना बंद कर दिया। ना ही वह कहीं दिखाई देता था और ना ही वह चाय के दुकान पर आता था। लेकिन एक हफ्ते बाद मुझे पता चला, कुछ दिन पहले किसी रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी है। यह तो बहुत ही बुरा हुआ भगवान, ऐसी मौत किसी को ना दे। इसके बाद क्या हुआ? कई दिन बीत गए, मैं काफी उदास रहा करता था, लेकिन अचानक एक रात को कुछ अजीब सी घटना हुई मेरे साथ में। रात को सो रहा था
और उसी वक्त किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दिया। मैंने पूछा कौन है। दोबारा उसने गेट खटखटाई। फिर क्या हुआ? मेरी खिड़की खुली हुई थी और मच्छर घर के अंदर आ रहे थे। यहां मैंने सोचा कि खिड़की बंद करके सोता हूं, लेकिन जब मैं खिड़की के पास गया तभी खिड़की के बाहर मुझे मेरा दोस्त लाल बहादुर दिखाई दिया। सच कहूं तो बेटा, मेरी उस समय फटके 4 हो गई थी, लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि क्या मेरा दोस्त लाल बहादुर जिंदा है? कहीं वो मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा, या फिर जिसको मैंने देखा वो उसकी आत्मा थी। सुबह होते ही रमेश अपने घर के बाहर निकलता है और देखता है घर के बाहर कई लोगों की भीड़ जमा हुई थी। मोहन भीड़ के पास जाता है तो देखता है वहां कोई मरा हुआ था। कितनी बुरी तरीके से मारा है, पूरा सर धड़ से अलग हो चुका है। हे भगवान, ये क्या देख लिया मैंने सुबह सुबह। ये तो रहीम भाई है, हमारे ही दफ्तर में काम करता है, लेकिन कोई इनको क्यों मारेगा? रात को मेरे घर में भी दस्तक हुई थी। क्या यह उससे जुड़ा हुआ हो सकता है? इसका पता लगाना पड़ेगा। मैं रात को सो रहा था और उसी वक्त किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दिया। कौन है गेट पर? मैंने बहुत बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने सोचा दरवाजा खोल कर देखता हूं। मैंने दरवाजे की तरफ अपना कदम बढ़ाया। चलो चलो भाई लोग, आज की कहानी यहीं खत्म करो, क्योंकि अब दुकान बंद करने का समय हो गया है। क्या तुम भाई, इतनी अच्छी कहानी चल रही थी, आपने तो का सारा मूड खराब कर दिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, आगे की कहानी मैं अगले दिन सुनाऊंगा। चलो अभी घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है, घर वाले हमारी राह देख रहे होंगे। या चाचा की कल रात वाली अधूरी कहानी तो काफी अजीबोगरीब और डरावनी लग रही थी। इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है, अब यह तो रमेश चाचा ही जानते हैं। फिर शाम होते ही सब अपना अपना काम खत्म करके वापस दुकान पर आ जाते हैं। टुनटुन भाई, दिन भर के थकावट के बाद शाम को आग की चाय पीने से सारी थकावटें दूर हो जाती है। आग की चाय में अलग ही जादू है। अरे मोहित भाई, ऐसा कुछ नहीं ले। चाचा कल वाली आपकी अधूरी कहानी आज दिन भर मेरे दिमाग में घूमती रही। अब आप आगे की कहानी सुनाइए। ठीक है बेटा। तो उसके बाद मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और दरवाजा खोल के बाहर देखा तो कोई नहीं था। मैंने सोचा यार, यह रात को कौन आता है और दरवाजे पर दस्तक देकर चला जाता है। तभी मेरे साथ उस वक्त एक बहुत ही अजीब घटना हुई, इतनी अजीब जिसकी मैंने आज तक कभी कल्पना भी नहीं की थी। ठीक उसी समय जंगल के तरफ से बहुत सारे कुत्तों की आवाज आने लगती है और दूर अंधेरे में कई डरावनी परछाएं, खून से भरी हुई लाल आंखें मुझे घूरने लगती है और मैं इस नजारे को देखकर काफी डर गया था। मैंने सोचा आज तो मैं मर गया भाई, लेकिन फिर धीरे धीरे सब गायब हो गए। मैं तुरंत गेट बंद करके अंदर घुस आया और मैं अब बैठकर ये सोचने लगा
कल श्यामलाल ज्योतिष के पास जाऊंगा और जो भी मेरे साथ हो रहा है उसके बारे में ज्योतिष को बताऊंगा। मोहन चाचा तांत्रिक से मिलने के लिए निकल जाता है। श्यामलाल बाबा, नहीं पता पिछले कई रातों से मेरे साथ क्या हो रहा है। कोई दरवाजे में दस्तक देता है और चला जाता है, और कल ही रात को जंगल की तरफ से कोई अजीब सी चीज मुझे घूर रही थी, मानो मुझे वह खा जाएगा। और कुछ ही दिनों पहले गांव में एक आदमी की मौत भी हो चुकी है, वह भी बहुत ही बेरहम तरीके से। मैं काफी डरा हुआ हूं, आप इसका हल मुझे जरूर बताइए। तांत्रिक कुछ देर तक मोहन को घूरता रहा, फिर श्यामलाल तांत्रिक ने कहा, बेटा, क्या पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे किसी करीबी का मृत्यु हुआ है? हाँ, मेरा दोस्त का अचानक कार एक्सीडेंट में मौत हुआ था। तो यही कारण है जो पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे साथ हो रहा है। चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यह आत्मा पवित्र है, लेकिन कुछ और बुरी आत्मा तुम्हारे पीछे है, इसी पुराने खानदानी दोष के कारण। श्यामलाल जी, अभी मैं क्या करूं? इसे कैसे निकलूं? यह कलावा ले जाओ और अपने घर के चारों तरफ बांध देना, और अपने दोस्त की अंतिम राख को किसी नदी में बहा देना, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। क्या आपने तांत्रिक की बातों का पालन किया? हाँ, मैंने उनके बताए हुए हर एक चीज का पालन किया, और उसके बाद रात को दरवाजे में दस्तक धीरे धीरे बंद हो गई और दोस्त की आत्मा को भी शांति मिल गई। सच में चाचा, ये कहानी काफी उदास करने वाली और काफी डरावनी भी है। मेरे प्यारे साथियों, आप ही बताओ आपको यह कहानी अच्छा लगा या नहीं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए रात में भक्ति हनुमान चालीसा गाने चलाकर सोएं।